मैं मुन्ना यादव अपने YouTube चैनल मामा इट्स पॉइंट पर आप सभी बंधुओं का एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज एक्सरसाइज 5.1 का श्री गणेशाय करना है AP में। यानी आज AP के क्लास 10th के AP के एक्सरसाइज 5.1 का श्री गणेशाय करना है। तो बंधुओं एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जो AP है ना, इसका किसी भी अनुक्रम को आप AP में तभी कह सकते हैं जब उसका सार्व अंतर समान हो। और सार्व अंतर किसे सूचित करते हैं? D से। जैसे मान लीजिए कि T1 दिया हो, T2 दिया हो, T3 दिया हो, T4 दिया हो, T5 दिया है, इस प्रकार का कोई अनुक्रम है। और यदि आपसे पूछता है कि यह AP में है या कि नहीं है, तो AP में है या कि नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको एक हम ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे D बराबर होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। देखिए यदि इस दोनों कंडीशन में जो मान है, जो वैल्यू है वो बराबर आ रहा है तो AP में है, यदि बराबर नहीं आ रहा है तो AP में नहीं है। तो आइए हम एक्सरसाइज 5.1 का श्री गणेशाय के साथ करते हैं। बिस्मिल्लाह। पहला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP में है। देखिए AP में कब होगा? AP में तभी हो सकता है जब उसका सार्व अंतर समान है। तो पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 5.1 का पहला प्रश्न है, ठीक है। और ये कह रहा है कि AP में है, और यदि AP में है तो क्यों है यह बताना भी है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। देखिए प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया को हम क्या मान लेंगे? A, या T1 भी कह सकते हैं। ये कितना रुपया है? 15 रुपया है। और उस अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो है वो कितना दिया हुआ है? 8 रुपया। यानी अतिरिक्त किलोमीटर, 1 किलोमीटर यदि आप जा रहे हैं ना तो आपसे 15 रुपया ही लिया जाएगा। और यदि 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया लगेगा। लेकिन 19 किलोमीटर का जो किराया है ना, यह अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया है उसमें मल्टीप्लाई करके आपसे लिया जाएगा। देखिए अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, देखिए ध्यान से, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना दे रहा है? 15 रुपया। तो यही जो नहीं 8 रुपया, तो यही जो है बार बार बढ़ेगा। यानी D बराबर कितना रुपया हो गया आपका? 8 रुपया। मान यदि आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना रुपया लगेगा आपको? 15 रुपया। दूसरा किलोमीटर जाइएगा तो 15 8 कितना लग जाएगा? 23। 3 किलोमीटर जाइएगा तो कितना हो जाएगा? 31। चौथा किलोमीटर जाइएगा तो कितना हो जाएगा? 39। लेकिन मुझे तो मालूम था तो हमने लिख दिया। लेकिन यह आप कैसे मालूम करोगे कि इसके बाद 23 होगा, इसके बाद 31 होगा, इसके बाद 39 होगा? तो देखिए इसका सूत्र, प्रथम पद को क्या कहते हैं? T1 या A कितना हो गया? 15। दूसरा पद को क्या कहते हैं हम? T2। और इसको हम क्या लिखेंगे? A प्लस D। यानी कि 15 में क्या जोड़ेंगे? 8। और 15 8 कितना होता है? 23। फिर देखिए तीसरा पद हमको यदि निकालना है तो ये हो जाएगा, इसको हम कहते क्या है? T3। तो T3 को हम क्या लिख देंगे? A प्लस 2D। यानी कि 15 प्लस 2 और D का मान कितना लिखेंगे? 8। तो 15 और 16 देखिए ना 31। यहाँ पर देखिए यहाँ 31 आया है तो यहाँ भी 31 आया है कि नहीं? तीसरा पद। यहाँ दूसरा पद हम 23 लाए हैं तो यहाँ भी 23 लाए हैं। और चौथा पद यदि हम 39 लिखे हैं तो 39 ही आएगा। देख लीजिए चौथा पद को किस सूचित करते हैं? T4 से। तो इसको हम क्या लिखेंगे? A प्लस 3D। तो A के मान कितना है? 15। 3 और D के मान कितना लिखेंगे हम? 8। तो देखिए 15 प्लस 8 3 है 24। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39। इसी प्रकार से इसमें 2-3 प्रश्न और दिए हुए हैं तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखें। इसमें जितने प्रश्न हैं ना सबके 4 पद लिखने हैं। तो पहला पद को तो T1 से सूचित करते हैं या किसे सूचित करते हैं, ए से करते हैं ना। दूसरा पद को सूचित करते हैं T2 से या A प्लस डी से। तीसरा पद को सूचित करते हैं T3 से या A प्लस 2D से। इसी प्रकार से चौथा पद को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 3D। पांचवा पद को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। इसी प्रकार से भैया यदि आपसे कोई एनवा पद की बात करेगा, जैसे मान लीजिए कि दूसरा पद है तो 2 में से घट रहा है, तो A प्लस कितना हो गया D, T3 कितना हो गया A प्लस 2D। चौथा पद देखिए तो A प्लस 3D, एक घटाए हैं ना, पांचवा पद तो एक घटा दिए। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे एनवा पद कोई पूछेगा तो कितना लिख देंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आइए देखते हैं कि कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 गो पद लिखना है। हम आपको यहाँ पर क्लियर करा चुके हैं कि T1 बराबर A, यानी A का मान कितना दिया हुआ है 10। T2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। तो देखिए A का मान कितना दिया हुआ है 10 और D का मान कितना दिया है 10। 10 10 कितना हो गया 20। फिर अब हम तीसरा पद निकालेंगे तो ये कितना होता है A प्लस 2D, यानी कि A के मान 10 और 2 अगुना D का मान कितना हो गया 10। तो 10 अजोर 2 दहाई 20, 20 10 कितना हो गया 30। फिर इसी प्रकार से हम चौथा पद निकालेंगे यानी A प्लस 3D, यानी कि 10 और प्लस 3 गुने 10, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। हम लिख देंगे अतः, नहीं हेंस लिख दें, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट करके आप कितना हो ला सकते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न में का पहला हमने बताया है, आप लोग इसमें का 2 बनाइएगा, 3 बनाइएगा, 4 बनाइएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बंधु। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित एपी के प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात करें। प्रश्न में देखते आपका आंख खुलते जब प्रश्न आप पढ़िएगा ना, जो पद पहले दिया होगा ना वही प्रथम पद है। प्रथम होने का पहला, तो जो आपको पहले दिखाई दे रहा है ना वही प्रथम पद है मेरे भाई। और प्रथम पद को सूचित किया जाता है ए से, और ए के मान कितना हो गया 3। अब आपसे पूछ रहा है कि सारवंतर ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, सारवंतर। तो सारवंतर का तो सूत्र बताइए किए हैं कि इसको सूचित किया जाता है डी से, लेकिन ज्ञात किया जाता है T2 माइनस T1 से। तो देखिए ना T2 माइनस T1, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3। तो T1 है 3 और T2 है 2, तो 2 में से हम किसको घटा देंगे 3 को, तो हमारा डी का मान कितना आ जाएगा -1। यहाँ देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है प्रथम पद और सारवंतर। तो प्रथम पद तो पहले जो आप देख लिए वही हो जाएगा, a बराबर -5 और d के मान क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो देखिए ना -1 और माइनस T1 का मान कितना है -5, यानी -1 और +5, 5 में से गया 4। यहाँ पर प्रथम पद आपका आ गया -5 और d के मान आ गया 4। ठीक है, अब हम एक और प्रश्न बताने जा रहे हैं, 5वां नंबर प्रश्न, नहीं 4था नंबर प्रश्न। देखिएगा ध्यान से, 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है चौथा नंबर निम्न में से कौन कौन एपी में है और कौन कौन एपी में नहीं है। तो एपी में तबे हो सकता है जब उसका सारवंतर समान होगा, और सारवंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइए। तो चेक कैसे होगा कि वो एपी में है या कि नहीं है। एपी में होने के लिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 का जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, जो एपी का डिफिनीशन है ना वो कहता है कि कोई भी पद, दुनिया का कोई पद ले लो और उसके पूर्व पद का अंतर जो है यदि सदैव समान है ना तभी वह एपी में है। ध्यान दीजिए, तो ए के मान हो गया यहाँ पर, नहीं T1 देखिए, T1 कितना है 2, T2 देखिए कितना है 4, T3 कितना है 8, T4 कितना है 16। तो D बराबर होता है T2 माइनस T1, नहीं उस कंडीशन को ना देखना है कि एपी में है या कि नहीं है। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो ध्यान दीजिएगा T2 का मान कितना है मेरे भाई 4, T1 का मान कितना है 2, T3 का मान कितना है 8 और T2 का मान कितना है 4। देखिए ना ध्यान से, 4 में से 2 घटाइए तो कितना आएगा, आप ही बताइए ना, अब सब चीज़ हम ही बताएं।
4 में से 2 घटाइएगा तो 2 ही ना आएगा। 8 में से 4 घटाइएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो क्या मेरे भाई यह बराबर है? यदि बराबर है तो ये एपी में है, बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है, तो यह बराबर में ही नहीं है। और जब बराबर में नहीं है तो ना आप प्रथम पद बता सकते हो ना सार्वंतर बता सकते हो, ये तो एकदम निश्चित है। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि 4 का पहला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, एक और प्रश्न इसी पर हम आपको बता दे रहे हैं, क्लियर करा दे रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, हम अपने मन से बता रहे हैं। जैसे देखिए, दे दिए आपसे 5, 8, 11, 14, 17 डॉट डॉट करके दे दे, और आपसे पूछे कि सार्वंतर नहीं एपी में है या कि नहीं है, और है तो क्यों है। तो देखिए ध्यान से, एपी में तभी ना हो सकता है जब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 ना जी। तो देखिए घटा के देखिए ना, यह T1 है, यह T2 है, यह T3 है, यह T4 है। तो T2 कितना है? 8, T1 कितना है? 5, T3 कितना है? 11, T2 कितना है? 8। घटा कर देखो, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, तो ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं? यदि बराबर हो गया तो एपी में। एपी में मालूम करने के लिए कोई भी अनुक्रम एपी में है या कोई भी श्रेणी एपी में तबे हो सकता है जब कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर समान हो। तो ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी पद और उसके पूर्व पद का अंतर यदि सदैव समान हो रहा है तो वह श्रेणी या वह अनुक्रम या वह श्रेणी क्या है? एपी में है या तो नहीं है। तो अब एक चीज़ और हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं कि एपी में किसी भी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत हो ना, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 99 391 14 333 पे। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे हो ना तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। डिसलाइक कीजिएगा तो उस कारण बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों आपने डिसलाइक किया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम।